एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले ये दो स्टेप देख लें जो मैं भूल की थी क्वेश्चन नंबर 9 में बताना कि 1/s का जो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो 1 होगा। और इसी तरह यहाँ पे तो डायरेक्ट आपके पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। e⁻⁻2 है तो +2t से आप चेंज कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी सिंपल सा ही है, उसमें भी आपने सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने लिख लिया लैप्लास सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव y ऑफ t इक्वल, इसके बाद कांस्टेंट था और ये वाला फंक्शन, ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव पे हो गया, फिर ये y ऑफ t का y ऑफ s हो गया। इक्वल के बाद ये 12 आ गया आपके पास और ये इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गई। देखें जी, साइन 80 था और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी। साइन 80 का हमारे पास ये होता है और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऐसे अप्लाई होगी कि जहाँ पे s है वहाँ पे आपने s-a करना है। लेकिन ये a जो है ये डिपेंड करता है कि जो आप इसके अंदर ये ऐड करेंगे e की पावर, यहाँ पे -3 है तो आपने +3 ऐड करना है। इसी तरह अगर यहाँ +3 होता तो मैं यहाँ पे -3 ऐड करती और ये सिर्फ s के साथ ऐड होगा, कांस्टेंट को नहीं छेड़ना। इसके बाद आपने क्या करना है कि इनिशियल कंडीशन पुट करनी है जो कि y ऑफ 0 पे 1 है और y प्राइम 0 पे 0, ये सारी पुट कर ली आपने। इसके बाद y ऑफ s को अलग कर लें और यहाँ पे -s+3 अलग से बच गया। जब इसको आप इधर लेके जाएंगे तो -s जो है वो +s हो जाएगा और +3 जो है वो -3 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद जब ये इस साइड पे आके इसके साइन चेंज हो गए, s पॉजिटिव हो गया और 3 नेगेटिव, फिर आपने ये करना है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई में आ रही है y ऑफ s के साथ उसे डिवाइड में लिखना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इसके बाद आपने पार्शियली सॉल्व कर लेना है इस वाले फंक्शन को भी और इस वाले को, दोनों को। और पार्शियली सॉल्व करने के बाद a b c d की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो इसके अंदर पुट करें और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है आपने, जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चंस के अंदर भी किया है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लें, इसमें भी ये चीज़ सेम ही आ रही है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट है। ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन आ गया कि जब लैप्लास आता है u a ऑफ t पे तो वो e⁻−as ओवर s के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो यहाँ तो वही सारा पुराना काम किया हुआ है। इक्वलिटी के बाद डिफरेंट है थोड़ा सा, यहाँ पे a आपके पास 3 है तो e⁻−3s ओवर s आएगा। इसके बाद जब इनिशियल कंडीशन आपने पुट कर देनी है, जो गिवन आपको दो वैल्यूज दी हुई हैं, तो यहाँ आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। यहाँ -1 आएगा जो कि यहाँ के +1 हो जाएगा। यहाँ से आपने y ऑफ s कॉमन ले लिया और फिर इन दोनों फंक्शन के नीचे आप डिवाइड कर देंगे जो y ऑफ s के साथ जो भी फंक्शन आ रहा था। ये हमारे पास s का स्क्वायर +2 का स्क्वायर एंड -2ab का फार्मूला था, a-b का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब आपने क्या करना है, जो ये वाला फंक्शन है इसमें e⁻−3s जो है इसको साइड पे लिख दें और 1 ओवर s-2 का होल स्क्वायर, इस चीज़ को आपने पार्शियली सॉल्व करना है। प्लस ये वाला जो फंक्शन होता है जिसके होल में स्क्वायर होता है, इसको कभी भी हम डायरेक्ट फाइंड नहीं करते बल्कि हम इसकी ये वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप अगर सिंपल इसको चेक करें रफ में तो d/ds ऑफ दिस फंक्शन, पावर हटा दें, इस फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं जो कि इसी फंक्शन के इक्वल आ रहा होता है वापस। ठीक है जी, जो बाकी इसमें कम या ज़्यादा कोई चीज़ होती है तो वो हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे देखें जी, इसका जब मैंने डेरिवेटिव लिया ना सिंगल वाले का, तो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा था, माइनस का फ़र्क था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लिखा। अब अगर आपको ये समझ नहीं भी आता, आप इस पूरी चीज़ को ओपन करें, d/ds मतलब डेरिवेटिव लें s के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का और माइनस के साथ इसे मल्टीप्लाई करवाएं माइनस साइन के साथ, तो आपके पास सेम यही चीज़ आएगी। ठीक है जी, इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको देखें -1 की पावर 1 आ रहा है, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो मैं इसको लिख सकती हूँ -1, तो ये -1 की पावर 1 हो गया। d/ds के साथ भी यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और ये अंदर वाला फंक्शन। ठीक, अब देखें -1 की पावर 1 d/ds मीन्स ये वाली जो चीज़ है ये शो कर रही है कि प्रोडक्ट रूल के अंदर पहला जो फंक्शन है वो आएगा t। ठीक है, इसके लिए यहाँ मैंने लिखा है t। दूसरा आप ये देखें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इस फंक्शन के अंदर, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है, यहाँ पे -2 है तो +2t के साथ ये शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। प्लस इन तीनों में a b c, ये और ये तीनों में a b और c की वैल्यू पुट कर दिया आपने। इसके बाद अब देखें कि ये इन्वर्स लैप्लास कैसे लग रहा है, इसका तो मैंने आपको बता दिया। अब ये वाला देखें 1/4, ये जो पूरा फंक्शन था जो हमने ऊपर भी किया यहाँ पे, ये म्यू a ऑफ t के इक्वल है इन्वर्स के अंदर, तो ये हमने सिंपल म्यू a ऑफ t से चेंज किया, a हमारे पास 3 था। नेक्स्ट पे चलें तो -1/4 आ जाएगा। ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करती हूँ। 1/4 और 1/2 तो एज इट इज ही रहेगा।
अब आप देखें e की पावर -3s ओवर s -2। सबसे पहले तो क्योंकि e की पावर -3s था तो मैंने से म्यू a ऑफ t लिखा। अब आप समझें कि ये खत्म हो गया ऊपर से फंक्शन आपके पास, ये है ही नहीं ये लिखने के बाद। अब 1 ओवर s -2 किसके इक्वल होता है, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी और ये e की पावर 2t के इक्वल होगा। और हमारे पास ना ये वाला आपका पैटर्न होता है म्यू a ऑफ t f ऑफ t माइनस a। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि म्यू a ऑफ t के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, t के साथ माइनस a इधर नहीं करना, लेकिन और जो भी फंक्शन होगा t का उसमें t माइनस a करना है। इसीलिए यहाँ पे e की पावर 2t था ना, तो t के अंदर आपने माइनस a कर दिया जो कि 3 के इक्वल था, तो इसीलिए मैंने इसे लिखा t माइनस 3। अब फंक्शन भी खत्म हो गया। इसी तरीके से जब आपने यहाँ पे म्यू a ऑफ 3 लिखा तो आप समझेंगे ये फंक्शन खत्म हो गया आपके पास। अब बचा आपके पास 1 ओवर s -2 का होल स्क्वायर। इसमें भी दो चीजें आ रही हैं, एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आ रही है जो कि होती है 1 ओवर s -2 e की पावर 2t। ठीक है जी। अब आपने जब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई ना, e की पावर 2t लिखा, तो आप यूं समझें कि ये -2 खत्म हो गया शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से, तो वो e की पावर 2t होगा। अब आपके पास बच गया 1 ओवर s स्क्वायर, वो इक्वल होगा t के। ये मैं आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बता रही हूँ। ठीक है, तो हमने इस तरह इसमें 3 स्टेप में ये 3 चीजें थी। अब जहां जहां t है ना वहां पे आपने t माइनस a कर देना है। इसी तरह ये था तो t माइनस a कर देना है, और कंप्लीट आपके पास ये लिखा हुआ है म्यू a ऑफ t e की पावर 2t माइनस 3 और t माइनस a। तो ये 3 स्टेप के अंदर इस तरीके से होगा। ठीक है जी। अब ये वाला भी आ गया, प्लस ये तीसरी चीज भी आ गई। ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद आपने बस इसको 1/4 म्यू a ऑफ t या म्यू 3 ऑफ t को कॉमन ले लें और कॉमन लेके इसको लिख लें, तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा।